इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 88 डे 1। आज उसका शुभारंभ बिना शर्त अनुदान नहीं। इस नए प्रवचन को गुरुदेव के आत्मसात करने से पहले माँ की बात का स्मरण करते हैं। ये ऑडियो, ये पुस्तक आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से हमारे जीवन में प्रवेश किया है। इसको ध्यान से सुने, इसके मुख्य अंशों को नोट करें, अपने गुण कर्म स्वभाव आचरण में उतारें और इन ऑडियोज को, इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दें, पूरे ब्रह्मांड में इन्हें फैला दें जहां जहां तक संभव है। और हम चाहे तो जन्म शताब्दी पुस्तक माला गुरुदेव की आवाज के प्रवचन है, हम चाहे तो इनको, इसका सेट आता है 100 बुक्स का, हम इस सेट को भी ले सकते हैं और उसकी किताबें भी लोगों में बांट सकते हैं और अपने लिए भी रख सकते हैं। इसमें क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये है कि जब परम पूज्य गुरुदेव थे देह में, और उस समय जब 9 दिवसीय सत्र होते थे, लोग शांत तब तपोभूमि जाते थे, मथुरा जाते थे, तब गुरुदेव स्वयं जो वाणी, गुरुदेव के जो प्रवचन होते थे, गुरुदेव जो उस समय साधकों को मार्गदर्शन देते थे, ये वो प्रवचन है, ये उनका संकलन है। तो ये स्वयं परम पूज्य गुरुदेव की वाणी है, उनकी ही वाणी है। और इसकी जो शैली है, जिस शैली में ये लिखा गया है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, एज इट इज लिखा गया है, जैसे गुरुदेव हमसे अभी साक्षात बात कर रहे हो। तो धारणा और भावना यही है कि अब हम गुरुदेव की गोदी में बैठे हैं, माँ की गोदी में बैठे हैं। गुरुदेव हमारे सिर पर हाथ रखे हुए हैं प्रेम से और कह रहे हैं कि अगर अब नहीं माने ना, अब तुम 88 नंबर पर आ गए, अगर अब नहीं माने ना तो कान पकड़ूंगा और बहुत बजाऊंगा। तो मैं बहुत समझा लिया। सोचो 88% आने के बाद बच्चा शैतानी करे तो माता पिता क्या करेंगे फिर। हम गुरुदेव की वाणी के प्रवचन पर 87 किताबें प्रवचन पढ़ चुके हैं और बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ गुरुदेव ने हमें समझाया और पढ़ाया है। तो इसके बाद क्या होगा? एक आंख प्यार की, एक आंख सुधार की। तो गुरुदेव हमारे कान पर हाथ रख के कह रहे हैं, अगर अब नहीं सुना तो तुम देखना फिर। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है बिना शर्त अनुदान नहीं। तुमको मेरे पास आना है, तुम 4 बजे उठकर मेरे पास बैठना चाहते हो आके, गुरुदेव कह रहे हैं, और 4 बजे आकर मुझसे अनुदान मांगना चाहते हो। 4 बजे आकर क्या मांगेंगे हम गुरुदेव से? याचक ही है, कुछ ना कुछ तो मांगेंगे ही, चाहे आध्यात्मिक मांगे चाहे संसारिक मांगे, कुछ नहीं तो अपनी समस्या तो साझा करेंगी। संभव नहीं है ना, मानव वृत्ति ऐसी, कुछ तो हो गई। तो गुरुदेव कह रहे हैं, अच्छा तुम मांगने वाले हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ किस शर्त पर मिलेगा जो मिलेगा। और बहुत प्यार से कान पर एक चपत लगा रहे हैं और चपत लगाते हुए हमें समझा रहे हैं, मित्रों, हमने अपने मन को भगवान बना लिया। हमारे मन का भगवान आपने हमारी पूजा की कोठरी में देखा होगा। माता जी जो ध्यान करती हैं वह गायत्री माता का ध्यान करती हैं। हम जो ध्यान करते हैं अपने गुरु का ध्यान करते हैं। 24 घंटे हमको एक ही दिखाई पड़ता है। हमारे आत्मोत्थान का श्रेय जब खुलता है तो हमको वही दाढ़ी दिखाई पड़ती है, वही चमक दिखाई पड़ती है, बड़ी बड़ी तेजस्वी आंखें दिखाई पड़ती हैं, लंबे वाले बाल दिखाई पड़ते हैं, हिमालय पर रहने वाला एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो ना कभी खाता है ना कभी पीता है, हमेशा उसका सूक्ष्म शरीर ही काम करता रहता है। मैंने भी उसी को भगवान मान लिया है, गायत्री माता को भी वही मान लिया है। मेरे मन की एकाग्रता उन पर जम गई है। ये पिछले प्रवचन से कैरी फॉरवर्ड है। अगर आपने जन्म शताब्दी पुस्तक माला 87 नहीं सुना तो उसको सुन लीजिए। उसके लास्ट के 4-5 ऑडियो में ये कनेक्टिविटी मिलेगी, जहां गुरुदेव ने कहा कि हमारी एकाग्रता तब भटकती है जब हमें संशय होता है, और उस संशय को कैसे ठीक किया जा सकता है। हमने भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखा, भगवान श्री राम को नहीं देखा, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि मैंने अपने गुरु को देखा, और गुरु को क्योंकि मैंने इन नेत्रों से देखा तो वहां संशय का सवाल नहीं था। संशय के साथ भक्ति का, आस्था का, श्रद्धा का जन्म नहीं हो सकता। इसलिए मेरे गुरु ही मेरे भगवान है पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर गुरुदेव हमें यही समझा रहे थे कि हमारे भगवान कौन है, और अगर हमारे भगवान हमारे गुरु हो जाए ना तो उससे ज्यादा बड़ा परम सौभाग्य कुछ है ही नहीं। एक साधक को गुरु को भगवान मानकर चलना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। अगर गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हैं तो प्रारब्धों से गुरु तो बचा सकता है, लेकिन ईश्वर प्रारब्ध से नहीं बचा सकता। ईश्वर तो क्योंकि गुणों से परे है ना, तीनों गुणों से परे है। ईश्वर कौन है? ईश्वर वो शक्ति है जो एक निराकार सत्ता है, एक प्रकाश है, उसके पास भावनाएं नहीं है। वो तो खुद कहते हैं कि मैं 3 गुणों से परे हूं, मैं भावों से परे हूं, पर मुझे तुम प्रेम से बांध सकते हो। पर जो तीनों गुणों से परे है, जो भावों से परे है, वो क्या, कैसे हमारा दुख दर्द समझेगा? तो भावों से बांधने के लिए हमें कोई माध्यम चाहिए, और वो सशक्त माध्यम गुरु है, कि हम गुरु के चरणों में अपनी निष्ठा को स्थापित कर दें। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे सामने 24 घंटे दादा गुरुदेव का चेहरा घूमता रहता है। हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है, क्या हमारे अंतःकरण में 24 घंटे अपने हमारे गुरु की बातें गूंजती हैं? गुरु के चेहरे से ज्यादा गुरु के वाक्य, गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, और फिर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्या है? ये एक अवस्था है चेतना की। नहीं पता कि ब्रह्मा जी होते होंगे क्या जिनके 4 मुख हैं,
और जो है कमल के फूल पर बैठे रहते हैं। हम मुझे तो ऐसा लगता है इतना हल्का फुल्का सा कमल का फूल होता होगा, ब्रह्मा जी उस पर चढ़ के बैठ जाएंगे, जिन्होंने सृष्टि बनाई, तो फूल तो बेचारे उसका दम निकल जाएगा। गायत्री माता हंस पर बैठ जाएंगी, गुरुदेव लिखते हैं, तो उनका दम निकल जाएगा। लेकिन ये एक अवस्था है चेतना की, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या अवस्था है? जब गुरु है तो सबसे पहले गुरु महाकाल के रूप में, शिव के रूप में प्रवेश करते हैं। शिव अर्थात कल्याणकारी मंगलकारी। शिव क्या करते हैं? गायत्री करते हुए अगर गुरु की शरण में कोई गायत्री करे तो गुरु का शिव स्वरूप प्रकट होता है और हमारे कई जन्मों के कुसंस्कारों को भस्म करने की शक्ति रखता है। और जब बिल्कुल बच्चा मैला, जो कुचैला बच्चा है, मैला बच्चा है, जिनने सूसू पॉटी कर रखी है, जब उसको भगवान शिव माँ पार्वती बिल्कुल साफ सुथरा कर देते हैं, तो वही गुरु विष्णु के रूप में प्रकट हो जाते हैं, यानी हमारा लालन पालन करते हैं, हमारा पालनहार करते हैं, हमारी पांचों शक्तियों को सशक्त करते हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर को, तीनों शरीरों को सशक्त करते हैं। हमारे को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सफलताएं प्राप्त होती हैं। हमें कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, बट ये गायत्री का परिणाम है, प्रेम। और उसके बाद वो ब्रह्म अवस्था आती है, जहां बस वो अवस्था यही है जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं 24 घंटे अपने गुरु का ध्यान, हर पल गुरु की बातों का ध्यान, मेरे गुरु ने क्या जीवन बताया। और अगर हम परम पूज्य गुरुदेव का जीवन देखें तो हमारी आंख से अश्रु बहने लगेंगे। 13 साल का बालक और 13 साल की उम्र से ना कुछ खाया ना पिया और हमारे लिए मरता खपता रहा। भगवान तो बहुत पहले प्राप्त हो गए थे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इन सबको करने से क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि हमारे जीवन से संशय खत्म हो जाएंगे, भगवान है कि नहीं है, गुरुजी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। अरे 100% है और 100% सुनते हैं, ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। और ध्यान के अंदर, ध्यान की उस स्तर पर हम प्रवेश कर पाएंगे जहां गुरुदेव लेकर जाना चाहते हैं। और मित्रों, एक सच्चाई ये है जो बहुत बड़ी सच्चाई है कि सतयुग तो आना है, युग निर्माण भी होना है और मानव में देवता का अवतरण भी होना है। लेकिन ये सब स्थूल नेत्रों से दिखाई देने वाली चीजें नहीं है, ये सब सूक्ष्म से होना है। और निश्चित रूप से सूक्ष्म शरीर की पावर बहुत ज्यादा होती है। महर्षि अरविंद ने वही साधना करी। परम पूज्य गुरुदेव ने लास्ट के 5 साल सूक्ष्मीकरण साधना में निकाल दिए कि स्थूल शरीर की एक लिमिटेशन हो जाती है। और गुरुदेव क्या करना चाहते हैं? अगर हम अक्षरक्ष अपने गुरु का कहना मान लें, फिर से इस बात पर ध्यान से गौर कीजिए, अगर हम अक्षरक्ष अपने गुरु का कहना मानने का अभ्यास और प्रयास कर लें तो हमें पता भी नहीं चलेगा। गुरुदेव जो सूक्ष्म शरीर है देह के, उन सूक्ष्म शरीरों से काम लेना शुरू कर देंगे और इसमें कोई संशय नहीं है। 100% काम लेंगे। बस हमारा स्थूल शरीर गुरु का कहना माने, हमारा स्थूल मन, अस्तित्व, व्यक्तित्व गुरु का कहना मानने का अभ्यास प्रयास कर दे। इस अभ्यास प्रयास में सूक्ष्म शरीर मजबूत हो जाता है और उसकी पकड़ गुरु को पूरी तरह चली जाती है। हमने सुना है ना, हमें सपने में कोई ऋषि आ गए, सपने में कोई महात्मा आ गए, सपने में भगवान आ गए, सपने में चिन्मय भैया को देख लिया, सपने में श्रद्धे को देख लिया, सपने में कोई पर्टिकुलर गुरु को देख लिया, शिवानी दीदी को, जो जिसको सुन रहा है उसको देख रहा है। हमारी कॉन्शियसनेस जिस भी शक्ति पर टिक जाती है, उनके सूक्ष्म शरीर हमें सपोर्ट करने लगते हैं। और वो सपने में उनके दर्शन का अर्थ ही ये है कि वो हमारे को गाइड कर रहे हैं, हमारी कॉन्शियसनेस को गाइड कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग गाइडेंस होती है सपने में। तो यही गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं। और ये एकाग्रता के बिना नहीं हो सकता, हमें ध्यान के उस आयाम पर प्रवेश करना होगा। दूसरा, हम उस गुरु की संतान है जिन्होंने सारा जीवन अपने गुरु के कहने पर बिताया और उनके गुरु सूक्ष्म शरीरधारी थे। गुरुदेव ने सूक्ष्म का कहना मानकर जीवन जिया है, स्थूल के आधार पर जीवन नहीं जिया। तो ध्यान में हुए अनुभवों को मिथ्या नहीं मानना है, कल्पना का अंतर समझना है कि ये ध्यान में जो भगवान कह रहे हैं भगवान ही कह रहे हैं, सत्य क्या है और असत्य क्या है, इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान जब कोई बात कहते हैं ना, तो समष्टि के आधार पर कहते हैं। भगवान एकाकी बात नहीं कहेंगे, भगवान कभी इस तरह की बात नहीं कहेंगे जिसमें किसी का अमंगल होता है। और इसके बारे में हम जन्म शताब्दी पुस्तक माला 82 भी पढ़ सकते हैं, भगवान की कृपा कौन सी शर्त से मिले। ये इसमें भी गुरुदेव ने इसको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि अब तुम ध्यान की सही विधि जान लो। पहले निराकार और साकार ध्यान की बात समझाई, उसके सारे पैरामीटर्स और पॉइंटर्स क्लियर किए। अब कह रहे हैं मित्रों, एकाग्रता जमने की वजह से क्या होता है, वे मेरे समीप ही दिखाई पड़ते रहते हैं। कौन? गुरुदेव और दादा गुरुदेव का संबंध है। अब इसको हम लोग सुन रहे हैं तो हम अपने गुरु से इसे कनेक्ट स्टैब्लिश कर लें। किसी का माता जी से कनेक्ट होता है तो माता जी से कर लें, आपका वैष्णो देवी से होता है तो वैष्णो देवी से कर लो, संतोषी माता से होता है उनसे कर लो, ठाकुर से होता है उनसे कर लो। भाई किसी सत्ता से तो कनेक्ट जुड़ता होगा, उनको विजुलाइज कर सकते हैं यहाँ पर कि क्या हमारे इष्ट, जो भी हमारे इष्ट हैं, वो हर समय हमें अपने पास फील होते हैं।
हर समय ऐसा लगता है कि वो मार्गदर्शन कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें वो बता रहे हैं। मुझे अब यह अनुभव नहीं होता कि हम अपनी कोठरी में अकेले रहते हैं या दो रहते हैं। मुझे यह लगता है कि हम दो रहते हैं और एक साथ में रहते हैं। अब मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि राम लक्ष्मण कभी रहे होंगे, अर्जुन और कृष्ण भी कभी सच में रहे होंगे। उसी तरह मैं अपने आप को अनुभव करता हूँ कि हम दो आदमी साथ साथ रहते हैं, साथ साथ चलते हैं, साथ साथ खाते हैं। देवी काली के साथ जैसे रामकृष्ण परमहंस खाते थे। बेटा, अपने भगवान के साथ हम भी ऐसे ही खाते हैं। आपने हमें देखा ही कहाँ है? देखना है बेटे तो हमारी आंख से देखना। तो क्या आप आंख से देखते हैं? हाँ बेटे, आंख से ही देखते हैं और देखते रहते हैं। आप भी ऐसा ध्यान कर सकते हैं। यदि इसी तरह का ध्यान आपकी समझ में ना आता हो, मन ना लगता हो, तो आप ये समझना कि गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास नहीं है। देखो, एक सत्य ये भी है, और ये सत्य है ना कि गुरुदेव हर क्षण हर पल अंतःकरण में रहते हैं, साथ रहते हैं। ऐसा लगता है छोटी छोटी चीजों का मार्गदर्शन दे रहे हैं और उसको ना समझाया नहीं जा सकता। ये बस जीने की बात है। और फिर गुरु से प्रश्न नहीं करना चाहिए, जो वो कहे वो करते चलो, जो वो कहे। और यकीन करो, वो ऐसा कुछ होने ही नहीं देंगे। अगर साधक की श्रद्धा सच्ची है, भक्ति सच्ची है, विश्वास सच्चा है, तो हम अपनी निष्ठा टिका दें किसी चीज पर, भगवान को वहीं से प्रकट होना पड़ेगा। प्रहलाद की निष्ठा भगवान नारायण पर थी। राजा ने कहा, भाई तेरा भगवान कण कण में है, तो इस खंबे में भी है। उन्होंने अपनी संपूर्ण श्रद्धा, संपूर्ण आस्था, संपूर्ण निष्ठा उस खंबे पर टिका दी। हाँ है, और संशय नहीं था उन्हें। छोटा सा बालक प्रहलाद, उसके मन में संशय नहीं था, डाउट नहीं था कहीं। हाँ है, इसमें मेरे नारायण है और मैं कहूंगा तो प्रकट भी हो जाएंगे। लेकिन वहां पर प्रहलाद के मन में ये भाव नहीं था कि मैं कहूं तो मुझे प्रूफ करने के लिए भगवान प्रकट हो। वो तो प्रेम में कह रहे थे कि हाँ है, रहते हैं, हर जगह है, खंबे में भी है, और भगवान खंबे से प्रकट हो गए। तो अगर हम अपनी अंदर जो भी निष्ठा है, आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, उसको पूरा का पूरा एक मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे होता है ना, और उसमें से सूर्य की किरणें निकलती है तो कागज जला देता है, उसे पूरा का पूरा तीनों शरीरों से, पंच कोशों से, समस्त चक्रों से, अस्तित्व की एक एक बूंद से अपने गुरु पर टिका दे, तो यकीन कीजिए गुरु प्रकट हो जाएंगे। नहीं भी हो रहे होंगे तो प्रकट हो जाएंगे। अगर हम उल्टे काम भी कर रहे होंगे ना, तो हमें सही दिशा में लाने के लिए प्रकट हो जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा सत्य है ध्यान का। अगर ध्यान के अनुभवों को जीना है तो इस एकाग्रता की क्षमता, इस भावना को जीवंत करना होगा अपने भीतर। और गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा, तो आपके श्रद्धा और विश्वास में कहीं कमी है, उसको ठीक करने की आवश्यक। अगर आपके अंदर श्रद्धा विश्वास है, तो आप ऐसा ध्यान कर सकते हैं कि हम गुरु जी के पास बैठे हैं, उनकी गोदी में बैठे हैं, वे हमको प्यार करते हैं, हमको सलाह देते हैं। थोड़े दिन आप ऐसा ही ध्यान करेंगे और थोड़े दिनों में आपके और हमारे अंतरंग मिलने लगेंगे। तो फिर आप देखना, आदान प्रदान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब देखो, इस ध्यान की शुरुआती वहीं से हुई थी कि गुरुदेव की गोदी में बैठे और गुरुदेव कह रहे हैं, अच्छा अब कहना नहीं माना तो चपत लगाऊंगा जोर से। इतने प्यार से गुरुदेव ये बात कह रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी गुरु को फॉलो करते हैं ना, सॉरी टू से दैट, हम उनके व्यक्तित्व को फॉलो नहीं करते, हम उनके कॉपी कैट करते हैं। ऐसा कि वो कितने बजे उठे, कितने बजे सोए, उन्होंने क्या खाया, उन्होंने कितने अनुष्ठान करे, कितनी साधना करी, हम सोचते हैं हम इस वाले पार्ट को कॉपी कर लें जो उनके दैहिक क्रियाएं हैं। पर उन क्रियाओं के पीछे जुड़ी हुई भावनाओं तक, विचारणाओं तक हम पहुंच नहीं पाते। अगर हमें अपने गुरु को फॉलो करना है ना, अपने इष्ट को फॉलो करना है ना, तो उनके अंतःकरण से जुड़ने की आवश्यकता है। हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि परम पूज्य गुरुदेव के हृदय में 13 साल की उम्र में अपने गुरु से मिलने के बाद ऐसा क्या घटित हुआ कि उन्होंने 27 साल फिर कुछ खाया पिया नहीं। वॉट वॉज दैट वन मोमेंट? उस मोमेंट में उनके अंतःकरण में क्या हुआ था? हमें उनके भाव शरीर से अपने भाव शरीर को जोड़ने की आवश्यकता है। हम अगर केवल उनकी क्रियाओं से जोड़ेंगे तो इसी अभ्यास में लगे रहेंगे कि उन्होंने 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए, हम भी कर लें 24 लाख के 24 अनुष्ठान। और ऐसे बहुत लोग मिल भी जाएंगे जो इतनी कॉपी कर रहे हैं, नमन है उन लोगों को। लेकिन फिर भी वो अवस्था प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो अवस्था परम पूज्य गुरुदेव की थी। अगर माँ मीरा का चिंतन कर रहे हैं और माँ मीरा से जुड़ना है, तो माँ मीरा की उस अवस्था पर जाना होगा कि वॉट मैनिफेस्टेड गिरधर, क्या था उनके अंदर, क्या घटित हुआ उनके अंदर कि उनके सामने विष का प्याला आया और वो जानती थी कि ये विष है, पर वो कहने लगी ये तो मेरे गिरधर का प्रसाद बन गया, और जो मेरे गिरधर पी सकते हैं वो मैं क्यों नहीं पी सकती, तो ये तो अमृत है। कैसा, कहाँ से आई वो शक्ति, कहाँ से आया वो साहस, वो उनके अंतरंग में क्या घटित हुआ कि भूखा शेर सामने आया तो पूंछ चलाते कुत्ते के जैसे उनके चरणों में बैठ गया। कौन सी एनर्जी रिलीज करी उन्होंने? तो हम जिनको भी फॉलो कर रहे हैं,
हम बहुत सारे संतों को फॉलो करते हैं, बहुत सारे गुरुओं को फॉलो करते हैं और उनकी आवरण की बात को फॉलो कर लेते हैं। गुरुदेव ने कहा गायत्री जपो, गायत्री जपो, गायत्री जपो। हमने कहा ठीक है गायत्री जपेंगे, गायत्री जपेंगे, गायत्री जपेंगे। लेकिन गुरुदेव ने जीवन कैसा जिया, इस तरफ भी तो हमें देखना पड़ेगा कि उन्होंने कौन सी तपस्या अपनाई, कौन सी साधनाएं अपनाई, उनकी भाव संवेदनाओं की गंगोत्री का स्तर क्या था, उनके अंतःकरण का स्तर क्या था, हमें उस ओर भी निगाह करनी पड़ेगी। तो जरूरी नहीं है कि गुरु के जीवन को कॉपी किया जाए। इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी भाव संवेदनाओं से, उनकी भाव तरंगों से अपनी भाव संवेदना और तरंगों को जोड़ा जाए। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। इसी भाव से अर्पित समर्पित करते हैं कि हम गुरुदेव के जीवन के एक एक पक्ष पर चिंतन कर रहे हैं और इस चिंतन को गहरा करना है ना, तो फिर हमें चेतना के शिखर यात्रा को पढ़ना और सुनना चाहिए। आप चाहे ना तो देव परिवार से सुन सकते हैं, उसमें किताब के मुख्य मुख्य अंश काफी काफी कम अंश उसमें दिए हुए हैं। एक कनेक्टिविटी बैठेगी और वो सुनने के बाद पूरा कनेक्ट मिले तो बुक लाइए और उसको पढ़िए। इट इज अ वेरी मैजिकल बुक, ऐसी मैजिकल बुक है, ऐसा लगता है एक गुरु भक्त ने भक्ति में डूबकर अश्रुओं की स्याही से उस किताब को लिखा है। इतनी डिवाइन, उसकी 3 पार्ट है, पर बहुत मैजिकल बुक है। और अगर श्रद्धा विश्वास कम पड़ रहा हो, आस्था कम पड़ रही हो, तो चमत्कार के लिए नहीं, पर भीतर की श्रद्धा विश्वास को पोषण देने के लिए अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य, इस किताब को पढ़ के देख लीजिए। एक एक पन्ने पर अश्रु गिरेगा और हर कहानी के बाद श्रद्धा विश्वास बढ़ेगा। तो इसी के साथ आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।